आरएससी संस्थान की हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। सभी को नमस्कार। किसी ने कहा है कि असफलता वह होती है जब हम एक बार असफल होने के बाद कोशिश करना छोड़ देते हैं। तो सफल होने के लिए हमें अपने कोशिशों में लगातार क्या करना चाहिए, अपने संघर्षों में लगातार बढ़ोतरी करनी चाहिए। ठीक है, तो सफलता मिलना तय होता है। तो इन्हीं कोशिशों के साथ आज हम अपना नया अध्याय शुरू करते हैं तुलसीदास जी का, जिसमें राम लक्ष्मण परशुराम संवाद लगा हुआ है। ठीक है, तो पहले तुलसीदास जी का जीवन परिचय देखिए। तुलसीदास जी का जन्म संवत 1589 में हुआ है। इनका जन्म स्थान है राजापुर गांव, जिला बांदा और राज्य है उत्तर प्रदेश। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम तुलसी देवी। ठीक है, इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम तुलसी देवी। तो थोड़ी सी सामान्य जानकारी ले लीजिए इनके बारे में, इनके जीवन के बारे में। कहा जाता है कि तुलसीदास जी का जो जन्म हुआ था वो अभुक्त मूल नाम के नक्षत्र में हुआ था। और जब इनका जन्म हुआ था तो ये शरीर से 5 वर्ष की अवस्था के दिखने लगे थे। इनके मुंह में दांत भी थे और इन्होंने जन्म लेते ही राम बोला था, राम का नाम लिया था। अब ये देखकर इनके माता पिता घबरा गए। इन्होंने तुलसीदास जी को क्या समझा, अशुभ समझा और इन्होंने इनका त्याग कर दिया। अब इनके माता पिता ने इन्हें एक गांव की ब्राह्मणी थी जिसका नाम था मुनिया, उसको सौंप दिया और मुनिया नाम की ब्राह्मणी ने तुलसीदास जी का पालन पोषण किया। धीरे धीरे बड़े होते हैं, वे अपने शैक्षिक गुरु शिक्षा प्राप्त करते हैं वे शेष सनातन जी से। ठीक है, इसके बाद शिक्षा प्राप्त करने के बाद उनका विवाह रत्नावली नाम की स्त्री से हो जाता है। रत्नावली से विवाह होने के बाद तुलसीदास जी गृहस्थ जो सुख था उसमें इतने आसक्त हो जाते हैं कि वो सब कुछ भूल जाते हैं। बस रत्नावली के प्रेम में, स्त्री के प्रेम में इतना डूब जाते हैं। 8 प्रहर वो रत्नावली के पास रहते हैं। अब इस बात से दुखी होकर रत्नावली ने तुलसीदास जी को फटकार लगाई और तुलसीदास जी की यह फटकार थी उन पर इतना प्रभाव देती है कि वो अपनी गृहस्थी को छोड़कर, रत्नावली को छोड़कर निकल देते हैं और फिर वो अपने आध्यात्मिक गुरु बनाते हैं नरहरि दास जी को। नरहरि दास जी का नाम कहीं कहीं नरहरियानंद भी मिलता है। ठीक है, नरहरि दास जी को 2 नामों से जाना जाता है, नरहरि दास जी और नरहरियानंद जी। अब देखिए, इन्होंने इनको नरहरि दास जी को आध्यात्मिक गुरु बनाया, इनसे धर्म की शिक्षा ली, आध्यात्मिक की शिक्षा ली। अब ये भक्ति करते हैं राम की भक्ति करते हैं, सगुण भक्ति करते हैं, सगुण भक्त थे ये राम के। अब इन्होंने अपनी रचनाएं लिखना, दोहे लिखना शुरू किया और उसमें इन्होंने एक ही व्यक्ति को अपना आदर्श बनाया, वो थे कौन, श्री राम। अब देखिए इनकी रचनाओं के नाम, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है रामचरितमानस। रामचरितमानस इन्होंने लिखी। इन्होंने ये रामचरितमानस वाल्मीकि जी की रामायण का अवधी भाषा में सरल अनुवाद किया। रामचरितमानस के बाद इनकी अन्य रचनाएं हैं, जैसे कि विनय पत्रिका है, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, कवितावली, दोहावली, पदावली, वैराग्य संदीपनी और बर्वे रामायण, रामाज्ञा प्रश्नावली और हनुमान बाहुक। तो ये इनकी रचनाओं के नाम हैं, आप सभी को याद होने चाहिए। ठीक है, पूछ ली जाती है इनकी रचनाओं के बारे में। तो रामचरितमानस तो बहुत प्रसिद्ध रचना है, ये तो आपको याद होनी ही चाहिए, उसके साथ साथ कुछ और भी होनी चाहिए। अब देखिए इनकी मृत्यु होती है संवत 1680 में। तो ये हमारा तुलसीदास जी का थोड़ा जीवन परिचय है। जीवन परिचय में से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं बोर्ड की परीक्षा में, तो जीवन परिचय के आपको सारी बातें याद होनी चाहिए। और सारी ना तो ये मुख्य तो होनी ही चाहिए, जैसे कि जन्म स्थान क्या है, माता पिता का नाम क्या है, गुरु का नाम क्या है और इनकी रचनाओं के नाम और इनकी मृत्यु। ये तो मुख्य बिंदु होते हैं जिनसे प्रश्न आ जाते हैं बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, ये तो हुआ तुलसीदास जी का जीवन परिचय। अब देखिए
हमारे पाठ में जो लगा हुआ है क्षितिज बुक में, इसमें दूसरे पाठ तुलसीदास जी का लगा हुआ है और इसमें रामचरितमानस में 7 कांड हैं। रामचरितमानस जिस प्रकार रामायण में 7 कांड है ना, उसी प्रकार रामचरितमानस में भी 7 कांड है। और 7 कांड में से बाल कांड का एक छोटा सा अध्याय हमारे इसमें दिया गया है। ठीक है, एक अंश दिया गया है बाल कांड का हमारे अध्याय में, तो हम वही पढ़ेंगे। और बाल कांड का वो अंश दिया गया है लक्ष्मण परशुराम संवाद। संवाद का मतलब वार्तालाप। आप सभी को इस बात की सामान्य जानकारी होगी ही कि सीता स्वयंवर हुआ था। राजा जनक ने मिथिला में सीता का स्वयंवर किया था कि और उन्होंने प्रतिज्ञा की थी, उनके पास शिव का एक धनुष था कि जो शिव धनुष को तोड़ेगा वही सीता उसी के गले में वरमाला डालेगी। अब बड़े बड़े राजा आए राजा जनक के दरबार में, कोई भी उस धनुष को उठा भी नहीं पाया, हिला भी नहीं पाया था। अब देखिए किसने तोड़ा उनका धनुष? शिव जी का, राम ने। राम और लक्ष्मण के दरबार में गए थे। ठीक है, विश्वामित्र जी उनको लेकर गए थे। अब देखिए क्या हुआ, शिव धनुष राम के तोड़ने पर शिव के एक शिष्य कहे जाते हैं परशुराम जी, नाम सुना होगा, वो अपने क्रोध के कारण जग प्रसिद्ध हैं। ठीक है, परशुराम जी के बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए। परशुराम जी के बारे में आपको थोड़ी सामान्य जानकारी होनी चाहिए कि परशुराम जी कौन थे, क्योंकि हमारे परशुराम जी संवाद इसमें नाम दिया गया और उनकी काफ़ी बातें आएंगी इसमें। उनको क्रोध था, क्रोधी ज़्यादा थे। ठीक है, सुनिए परशुराम जी के बारे में थोड़ा सा सुन लीजिए। परशुराम जी के पिता का नाम था जमदाग्नि ऋषि, नाम सुना होगा जमदाग्नि। इनकी माता का नाम था रेणुका। ठीक है, और इनके पिता में यानी कि दादाजी का नाम था भृगु, इसलिए भृगुवंशी, भृगुसुत भी कहा जाता है परशुराम जी को। ठीक है, अब क्या हुआ, परशुराम जी को विष्णु जी का छठा अवतार माना जाता है। सुन लीजिए, थोड़ी जानकारी ले लीजिए। परशुराम जी को विष्णु जी का छठा अवतार कहा जाता है और इनका नाम तो राम था, लेकिन इनके हाथ में फरसा रहता था, परसा जिसको बोलते परसा, तो परसा के कारण इनका नाम क्या पड़ गया, परशुराम जी। ठीक है, तो ये तो ही सामान्य जानकारी परशुराम जी के बारे में। अब देखिए, जब शिव जी का शिव धनुष तोड़ देते हैं, ये बात किसको पता लगती है, परशुराम जी, क्योंकि परशुराम जी शिव जी को अपना आराध्य देव मानते हैं, गुरु मानते हैं। उन्होंने सुना कि शिव का धनुष टूट गया तो वो क्रोधित होते हुए उस दरबार में आते, उस स्वयंवर सभा में आते हैं क्रोधित होते हुए और कहते हैं कि मेरे गुरु का, मेरे शिव का किसने धनुष तोड़ा है, और जिसने भी इनका ये जो शिव धनुष तोड़ा है अब उसका मैं क्या करूँगा, वध करूँगा, वो मेरे क्रोध से नहीं बच पाएगा। अब देखिए यहीं से शुरू होता है ये संवाद। सभा में चिल्लाते हुए क्रोधित होते हुए परशुराम जी आते हैं, कहते हैं कि मेरे शिव का धनुष किसने तोड़ा है, मेरे आराध्य देव का धनुष किसने तोड़ा है। अब यहाँ से शुरू होती है आपके पाठ की लाइन। तब इसका उत्तर पहले राम देते हैं। कौन देते हैं, राम देते हैं। तो आपके पाठ की जो पहली लाइन लगी हुई है ये श्री राम के द्वारा कही गई है। कई बार पूछ भी लेते हैं कि उक्त पंक्ति किसके द्वारा कही गई है। ठीक है, तो जो पहली पंक्ति है वो श्री राम के द्वारा कही गई है। देखिए क्या कहते हैं, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, कहते हैं श्री राम जी, हे नाथ शंभु धनु भंज निहारा, जिसने शंभु धनु, शंभु का मीन्स शिव जी, शिव का ये धनुष जिसने भंज निहारा मतलब जिसने तोड़ा है, होई केउ एक दास तुम्हारा, वह आपका ही एक दास है, वह तुम्हारा एक दास ही है। यानी श्री राम स्वयं को दास कहते हैं और स्वयं के बारे में बता रहे हैं कि जिसने भी हे नाथ, हे मुनि, आपके शिव का ये धनुष तोड़ा है वह आपका ही कौन है, एक सेवक है, एक दास है। आयसु कहा कहिए किन मोही, आयसु कहा कहिए किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। अब देखिए
श्री राम क्या कहते हैं, आयसु का मतलब होता है आज्ञा। कहा कहिए किन मोही, आप मुझे आज्ञा दीजिए, क्या कहना चाहते हैं। जिसने ये शिव धनुष तोड़ा है वह आपका ही एक दास है, आप मुझे आज्ञा दीजिए, क्या कहना चाहते हैं। आगे देखिए, सुनी रिसाई, सुन करके रिसाई यानी कि रिस का मतलब होता है क्रोधित होना। क्रोधित होकर बोले मुनि को ही, और क्रोधी मुनि क्रोधित होकर बोल उठे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। श्री राम जी ने कहा, हे नाथ, हे मुनि, आपके इस जो ये शिव धनुष तोड़ने वाला है वो आप ही का एक दास है, और आपकी जो आज्ञा है आप मुझे कहिए। मैं यह सुनकर परशुराम जी क्रोधित होकर बोल उठते हैं। सेवकू सोजो करे सेवकाई। अब देखिए परशुराम जी क्या कहते हैं, सेवकू सोजो करे सेवकाई। सेवक तो वो होता है जो सेवा करता है। अरि करनी करी करिए लड़ाई। अरि का मतलब होता है शत्रु। अरि करनी करी करिए लड़ाई, और शत्रु वह तो शत्रु होता है जो करिए लड़ाई, जो लड़ाई करता है। परशुराम जी राम जी की बात का क्या उत्तर दे रहे हैं कि सेवक तो वो होता है जो सेवा करता है, और जो लड़ाई करता है वो कौन होता है, वो तो शत्रु होता है। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा। अब देखिए परशुराम जी क्या कहते हैं क्रोधित होकर, सुनहु राम, सुनो राम, जेहि जिसने भी शिव धनु तोड़ा, जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है, सहस्त्र बाहु समसो रिपु मेरा, वह मेरा सहस्त्र बाहु के समान क्या है, शत्रु है। रिपु का मतलब होता है शत्रु, मोरा का मतलब मेरा, वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। अब सुनिए ये सहस्त्र बाहु कौन है, इसके बारे में सुन लीजिए। सहस्त्र बाहु एक कहते हैं राजा था। एक बार इनके पिताजी से, जमदाग्नि जी से, सहस्त्र बाहु का नाम तो कुछ और था, सहस्त्र बाहु का नाम कार्तवीर्य था। सहस्त्र बाहु का नाम क्या था, वास्तविक नाम कार्तवीर्य था। इन्होंने दत्तात्रेय, अपने गुरु दत्तात्रेय की है ना तपस्या प्राप्त करके वरदान मांग लिया था, और इन्होंने वरदान में हजारों भुजाएं प्राप्त की थी, तो इसलिए हजार को बोलते हैं सहस्त्र, इसलिए फिर इनका नाम क्या पड़ गया, सहस्त्र बाहु। कार्तवीर्य का नाम क्या पड़ गया, सहस्त्र बाहु, यानी हजार भुजाओं वाला। अब क्या हुआ, इस सहस्त्र बाहु ने जमदाग्नि जी से यानी परशुराम जी के पिताजी से कामधेनु गाय मांगी थी। जमदाग्नि ऋषि के पास कामधेनु गाय थी, ऋषि ने देने से मना कर दिया। अब इसने क्या किया, सहस्त्र बाहु ने, कि सेना के बल पर यानी अपनी सैनिकों के बल पर उस कामधेनु गाय को ले गया। यह बात जब किसको पता चली, परशुराम जी को पता चली कि हमारी गाय छीन कर ले गया, तब परशुराम जी ने इनका क्या कर दिया था, वध कर दिया था, इसकी भुजाएं काट दी थी अपने फरसे से। ठीक है, इसलिए ये कहते हैं, इसलिए सहस्त्र बाहु का वध किया ना इन्होंने, तो उसको शत्रु मानते हैं। इसलिए परशुराम जी राम जी से यही कह रहे हैं कि राम, जिसने भी मेरे शिव का धनुष तोड़ा है वह मेरा शत्रु है। किसके समान, सहस्त्र बाहु के समान। उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है, मतलब धनुष तोड़ने वाले को किसकी उपमा दी है, सहस्त्र बाहु की उपमा दी है। आगे देखिए, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा। बिलगाऊ का मतलब होता है अलग हो जाए, अलग हो जाए। समाजा का अर्थ है यहाँ पर इस सभा से। अब परशुराम जी कहते हैं जिसने भी मेरे गुरु शिव का धनुष तोड़ा है वो इस सभा से अलग हो जाए, यानी सभा से बाहर निकल करके आ जाए। नैते मारे जेई सब राजा, नहीं तो उस एक अपराधी के कारण इस सभा के सारे व्यक्ति मारे जाएंगे। परशुराम जी देखिए इतना क्रोधित होकर कह रहे हैं कि जो शिव धनुष को तोड़ने वाला है वो इस सभा से अलग निकल कर आ जाए, वरना मेरे क्रोध के भागी सब बनेंगे, सबको मैं मार दूंगा। आगे देखिए क्या होता है, यहाँ तक आया समझ में। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने। अब देखिए परशुराम जी की ये बात सुन करके, वचन का मतलब बातें सुन करके, लखन मुस्काने। लखन कौन है, लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी भी थे ना राम के साथ। लक्ष्मण जी क्या है, मुस्कुराने लगते हैं।
वो परशुराम जी की इन क्रोधित भरी बातों को देखकर सुनकर के मुस्कुराने लगते हैं। बोले परसु धरई अवमाने, और वो बोल उठते हैं परसु धरई यानी परसु धरई यानी परसा यानी वो फरसा कुल्हाड़ी जिसे बोलते हैं, वो धारण करने वाले परशुराम जी की अवमानना करते हुए बोल उठते हैं। कौन? लक्ष्मण जी। यहाँ देखिए इसमें ना, इस सभा में राम जी तो मृदुलता से बात करते हैं, मीठी वाणी बात करते हैं। तो जिस तरह से परशुराम जी क्रोधी है, उनको क्रोध जल्दी आता है, उसी प्रकार लक्ष्मण जी जो थे ना, इनको भी क्रोध बहुत जल्दी आता था, क्योंकि ये किसके अवतार माने जाते हैं? शेषनाग जी के। शेषनाग जी के अवतार हैं, तो इनको क्रोध आता था। तो परशुराम जी की बातें सुनकर के किसको क्रोध आता है? पहले तो हंसी भी आती कि ये मुनि अपने बारे में कितना बखान कर रहे हैं, अपनी वीरता का कितना, अपने क्रोध का कितना बखान कर रहे हैं। ठीक है, ये सुनकर उनको हंसी भी आती है, लेकिन उनको क्रोध भी आता है। तो उनकी बात का जवाब, परशुराम जी की बात का जवाब कौन देते हैं? लक्ष्मण जी देते हैं। अब लक्ष्मण जी बोलेंगे, देखिए, बहु धनुहि तोरे लरिकाई। अब देखिए लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं परशुराम जी की से, लरिकाई। लरिकाई बोलते हैं बचपन में, लरिकाई का मतलब बचपन में। लक्ष्मण जी कहते हैं बहुधनु, हमने बचपन में तो बहुत सारे धनुष तोड़े। कबहू ने ऐसी रिस कोनी की नहीं गोसाई, तब तो आपने गोसाई जी आपने तब तो इतना कभी भी क्या नहीं किया? क्रोध नहीं किया। ठीक है, रिस का मतलब क्या होता है? क्रोध। तब तो आपने इतना क्रोध नहीं किया जब हमने बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े। आगे देखिए, एही धनु पर ममता के हेतु, हेतु का अर्थ होता है हिंदी में कारण। अब लक्ष्मण जी कहते हैं एही धनु पर ममता के हेतु, इसी धनुष पर, एही का मतलब इसी धनुष पर इतनी ममता क्यों है आपकी, इतना प्यार क्यों है इस धनुष पर, जबकि हमने तो बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े हैं। सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। अब देखिए लक्ष्मण जी की ये बातें सुन करके अब परशुराम जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि उनसे कोई क्या करे, जिद बहस करे, उनसे कोई उनकी बात का कोई है ना प्रति उत्तर दे। तो अब उन्हें लक्ष्मण की बात सुन करके क्या आने लगता है? और भी ज़्यादा क्रोध आने लगता है। सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। अब सुन करके रिसाई, क्रोधित होकर के, भृगुकुल केतु, अभी मैंने आपको बता दिया परशुराम जी के पिता दादाजी का नाम क्या था? भृगु ऋषि। भृगु ऋषि के पौत्र थे ये, तो इनको क्या कहा जाता है? भृगुकुल केतु। तो लक्ष्मण जी के ये संवाद सुन करके परशुराम जी, भृगुकुल केतु किसके लिए आया है? परशुराम जी के लिए। क्रोधित होकर बोलते हैं, रे नृप बालक काल बस। अब देखिए परशुराम जी क्या कहते हैं, रे नृप बालक। नृप का अर्थ होता है राजा। नृप का मतलब होता है राजा, बालक। अब वो कहते हैं हे राज बालक। परशुराम जी कहते हैं हे राज बालक, काल बस तू किसके वश में हो रहा है? काल के वश में हो रहा है। बोलत तो ही न संभाल, इसलिए तू संभाल कर नहीं बोल रहा है। अब चेतावनी दे रहे हैं उसको परशुराम जी कि है ना, काल आ रहा है तेरे ऊपर, काल आ रहा है तेरे ऊपर, तू काल के वश में होकर मुझसे संभाल कर बात नहीं कर रहा है। मैंने अभी बताया ना परशुराम जी को लक्ष्मण जी क्या दे रहे हैं? उनकी बात का प्रत्युत्तर दे रहे हैं। अभी प्रत्युत्तर देना ही परशुराम जी को पसंद नहीं आता है, इसलिए वो कहते हैं कि हे राज बालक, हे राजपुत्र, तुम इस काल के वश में हो करके मुझसे संभाल कर बात नहीं कर रहे हो। धनुई सम त्रिपुरारी धनु, अरे ये उन सभी धनुषों के समान नहीं है, ये तो त्रिपुरारी धनु। त्रिपुरारी हम किसको बोलते हैं? शिवजी को। ये तो किसका धनु है? शिवजी का धनुष है। विदित सकल संसारा, विदित का मतलब होता है जानना, और सकल का मतलब होता है पूरा, और संसार का मतलब संसार, जगत। इस बात को तो पूरा संसार जानता है, पूरा संसार इस बात से विदित है कि ये किसका धनुष है? शिव का धनुष है। ठीक है, ये हमारा एक पद हो चुका है। इसका आया समझ में आपको? मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर देती हूँ, सुन लेंगे।
नाथ शंभुधनु भंज निहारा, होई केउ एक दास तुम्हारा। परशुराम जी राजसभा में आते हैं, स्वयंवर की जब सीता जी का स्वयंवर होता है और शिव धनुष तोड़े जाने पर वो क्रोधित होकर आते हैं कि मेरे शिव जी का, मेरे गुरु का धनुष किसने तोड़ा है। अब ये बात सुनकर के परशुराम जी की बात सुनकर के कौन उत्तर देते हैं? राम उत्तर देते हैं कि हे नाथ, हे मुनि, आपका जो ये धनुष किसी ने तोड़ा है तो वो आपका ही कौन है? एक सेवक है, आपका ही एक दास है। आयसु का कहिए किन मोई, आज्ञा दीजिए आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मेरे लिए क्या आज्ञा है। सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। ये सुन करके क्रोधित होकर के मुनि बोलते हैं, सेवकू सो जो करे सेविकाई। परशुराम जी कहते हैं कि सेवक तो वो होता है जो सेवा करता है। अरि करनी करी करिए लड़ाई, और लड़ाई करने वाले को तो क्या माना जाता है? शत्रु माना जाता है। सुनऊ राम जेहू शिव धनु तोड़ा। अब परशुराम जी कहते हैं राम जी से कि हे राम सुनिए, जिसने भी ये मेरे गुरु शिव का धनुष तोड़ा है वो मेरा शत्रु है। सहस्रबाहु समसो रिपु मेरा, वो मेरा किसके समान शत्रु है? सहस्रबाहु के समान शत्रु है। सहस्रबाहु के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। सो भी लगाओ बिहाई समाजा, नैते मारे जेई सब राजा। अब परशुराम जी कहते हैं कि जिसने भी मेरे गुरु का ये धनुष तोड़ा है वो इस सभा से बाहर निकलकर आ जाए, नहीं तो इस मेरे क्रोध का सामना सभी को करना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ सभा में उपस्थित सभी राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने। मुनि के ये वचन सुनकर के, बातें सुनकर के कौन मुस्कुराने लगते हैं? लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगते हैं। बोले परशुधरई अवमाने, और वो फरसे को धारण करने वाले मुनि की अवमानना करते हुए बोलते हैं, बहु धनु तोरी लरिकाई, कबू ने अति रिसरोही की नहीं गोसाई। कि हमने बचपन में, लरिकाई का मतलब होता है बचपन में, हमने बचपन में बहुत से धनुष तोड़े हैं, लेकिन तब तो आपने कभी इतना क्रोध नहीं किया। रिस का मतलब होता है क्रोध करना। यही धनु पर ममता के हेतु, इसी धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है, इतना प्रेम क्यों है? सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। और राम लक्ष्मण जी की ये बात सुन करके भृगुकुल केतु अर्थात परशुराम जी फिर से क्रोधित होकर बोलते हैं, नृप बालक काल वश, हे राज बालक तुम काल वश होकर, काल के वशीभूत होकर के बोलत तो ही ने संभाल, तुम मुझसे संभाल कर बात नहीं कर रहे हो। धनु समतिपुरारी धनु विदित सकल संसारा। यह धनुष कोई अन्य उन सभी धनुषों के समान नहीं था। यह तो किसका धनुष है? त्रिपुरारी अर्थात शिवजी का धनुष है, और इस बात को पूरा संसार जानता है। ये हमारा पहला पद का अर्थ हो गया है। इतना आया समझ में? कोई दिक्कत? आगे चले, आगे देखिए दूसरा पद हमारा। लखन कहा हंसी हमरे जाना। अब लक्ष्मण जी फिर से हंसते हैं, किसकी बात सुनकर? परशुराम जी की बात सुनकर हंसते हैं कि हमने तो जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण जी देखो क्या कह रहे हैं कि हे देव, हम तो ये समझते हैं, हम तो ये जानते हैं कि सारे धनुष क्या होते हैं? समान होते हैं, सारे धनुष एक जैसे ही तो होते हैं, हम तो इतना जानते हैं। का क्षति लाभू जून धनु तोरे। अब देखिए लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, किसको हानि, क्षति का मतलब होता है हानि, और लाभ का मतलब लाभ। जून का मतलब होता है पुराना, यहाँ जून का अर्थ क्या है? पुराना। इस पुराने धनु तोड़े, इस पुराने धनुष को तोड़ने से किसकी क्या हानि हो गई और किसका क्या लाभ हो गया जो आप इतना क्रोधित हो रहे हैं? लक्ष्मण जी कहते हैं, आगे देखिए, देखा राम नयन के भोरे। अब देखो लक्ष्मण जी क्या कहते हैं कि राम ने तो इसको नयन के भोरे, नयन का मतलब होता है नया, इसको नया समझकर देखा था। हमें क्या पता कि ये इतना पुराना धनुष है कि छूते ही टूट जाएगा। अब ये बात कह रहे हैं कौन? लक्ष्मण जी। किससे कह रहे हैं? परशुराम जी से। क्या कह रहे हैं कि इस पुराने धनुष को तो अगर तोड़ दिया इस पुराने धनुष को, तो इसके तोड़ने से किसको क्या हानि हो गई और किसको क्या लाभ हो गया जो आप इतना क्रोधित हो रहे हैं। और श्री राम ने तो इसको क्या देखा था? नया समझा था। आगे देखिए क्या कहते हैं,
छुअत टूट रघुपति ने दोषु, लेकिन ये तो छूते ही टूट गया, इसमें रघुपति का यानी श्री राम का कोई दोष नहीं है। मुनि बिन काजु करई कत रोसु, अब लक्ष्मण जी कहते हैं हे मुनि आप तो बिना काज, काज का मतलब होता है कारण, आप तो बिना कारण के ही क्या कर रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं। रोसु का मतलब क्रोध कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए, बोले चितई परसू की ओरा, बोले चितई परसू की ओरा, परसू का अर्थ क्या होता है, फरसा, जो कुल्हाड़ा रखते हैं ना, वो कुल्हाड़ी रखते हैं, वो अस्त्र शस्त्र रखते हैं, अपना अस्त्र। आगे देखिए, बोले चितई, चितई का मतलब होता है की ओर देखकर। अब फिर से वो क्या बोलते हैं, परशुराम जी बोलते हैं, अब लक्ष्मण की बात सुन करके फिर से क्रोधित हो गए और अपने फरसे की ओर देख करके बोलते हैं, क्या बोलते हैं, देखिए, रेसठ सुने ही सुभाऊ ने मोरा, रेसठ, सठ का मतलब होता है दुष्ट। अब परशुराम जी लक्ष्मण जी को क्या बोलते हैं, हे दुष्ट, हे दुष्ट सुने ही सुभाऊ ने मोरा, सुभाऊ का मतलब होता है स्वभाव, हे दुष्ट क्या तुमने मेरा स्वभाव के बारे में नहीं सुन रखा। यानी परशुराम जी सोचते हैं कि ये जो मुझसे इतना वार्तालाप कर रहा है ना, ये जो मुझे लगता है इस बालक ने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुन रखा कि मैं कितना क्रोधित हूँ, और मेरा क्रोध तो कितना जग प्रसिद्ध है, सब जानते हैं, मेरे क्रोध से तो सभी घबराते हैं, लगता है इस बालक ने मेरे क्रोध के बारे में नहीं सुन रखा। आगे देखिए, और क्या कहते हैं, बालकू बोली बंधऊ नहीं तो ही, अब देखिए क्या कहते हैं परशुराम जी, बालकू बोली बंधऊ नहीं तो ही, मैं तुझे बालक समझकर, मैं तुझे बालक समझकर नहीं बंधऊ, बंधऊ का मतलब मैं तुझे बालक समझकर नहीं पकड़ रहा हूँ, नहीं बांध रहा हूँ, बालक समझकर मैं तुझे छोड़ रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जानई मोही, जड़ का मतलब होता है मूर्ख। अब परशुराम जी कहते हैं कि हे दुष्ट बालक, मैं तो तुझे बालक समझकर छोड़ रहा हूँ, लेकिन तू मुझे मूर्ख मुनि मत समझ लेना, यानी कि कोई साधारण सा मुनि मत समझ लेना। ठीक है, मेरे बारे में तो ये पूरा संसार जानता है कि मैं कितना क्रोधित हूँ। ठीक है, अब अपनी वीरता का, अपने तेजस्व का, ठीक है, अपने तेजस का वर्णन करेंगे। अब कौन, परशुराम जी की, लक्ष्मण जी को बताएंगे अपने बारे में। आगे देखिए, बाल ब्रह्मचारी अति को ही, देखिए कह रहे हैं परशुराम जी, क्या कह रहे हैं, मैं तो कौन हूँ, बाल ब्रह्मचारी अति को ही, और ऊपर से क्या हूँ, बहुत क्रोधित हूँ। अति का मतलब होता है अधिक, एक तो मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और ऊपर से बहुत क्रोधित हूँ। किससे कह रहे हैं परशुराम जी, लक्ष्मण जी से। आगे देखिए, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, आगे ना, अब देखिए क्या कह रहे हैं परशुराम जी, विश्व विदित, पूरा विश्व जानता है, विदित का मतलब जानना, पूरा विश्व जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल द्रोही, क्षत्रिय कुल यानी कि मैं राजाओं के कुल का क्या हूँ, द्रोही, यानी कि दुश्मन हूँ उनका, शत्रुओं का, क्षत्रिय कुल का। ठीक है, परशुराम जी स्वयं को किसका शत्रु बता रहे हैं, क्षत्रियों का क्या बता रहे हैं, शत्रु बता रहे हैं। आगे देखिए, भुजबल भूमि भूप बिन कीनी, भुजबल मैंने अपने भुजाओं के बल से, मैंने अपने भुजाओं के बल से, आगे ना अपनी वीरता का बखान कर रहे हैं परशुराम जी, और अपनी इसी वीरता को बखान करने से लक्ष्मण जी क्या आते हैं, हंसते हैं कि मतलब कैसे मुनि हैं कि इनको अपनी वीरता का कितना अभिमान हो रहा है, अपने मुंह से अपनी वीरता का बखान कर रहे हैं। आगे देखिए, भुजबल भूमि भूप बिन कुनी, मैंने भूप का अर्थ होता है राजा, भुजबल का मतलब भुजाओं के बल से, भूमि का मतलब भूमि, बिनु कीनी यानी बिना कीनी। क्या कहते हैं परशुराम जी, मैंने बहुत बार ये जो भूमि है ना, भूमि राजाओं के बिना कर दी है, राजाओं के बिना कर दिया। इसका अर्थ होता है कि परशुराम जी कह रहे हैं मैंने राजाओं से क्या छीन ली है, भूमि छीन ली है। और ऐसा कहा भी जाता है जो परशुराम जी थे ना, ये राजाओं से भूमि छीन छीन करके ब्राह्मणों को दे देते थे। किसको दे देते थे, ब्राह्मणों को दे देते थे। अब वही बात ये कह भी रहे हैं, क्या कह रहे हैं, विपुल बार, विपुल का मतलब होता है बहुत बार, बहुत बार। महीदेव ने है दीनी, महीदेव को बोलते हैं ब्राह्मणों को, महीदेव किसको बोलते हैं, ब्राह्मणों को। तो परशुराम जी कह रहे हैं
राजाओं से भूमि छीन करके विपुल बार यानी बहुत बार मैंने ये भूमि किसको दे दी है, ब्राह्मणों को दे दी है। आया समझ में इतना? आगे देखिए, सहस बाहु भुज छेद निहारा। अब देखिए फिर से सहस बाहु का नाम आ गया कि मैंने अपने बल से छेद निहारा। सहस्र बाहु भुज यानी जो सहस्र बाहु था उसकी भुजाओं को, भुज का अर्थ भुजाओं को, छेद निहारा यानी मैंने उस सहस्र बाहु की भुजाओं को क्या कर दिया, छेद दिया यानी कि काट दिया। ठीक है, आगे देखिए, परशु बिलोकु महीप कुमारा। अब वो महीप बोलते हैं राजा को, अब वो लक्ष्मण से कहते हैं महीप कुमार यानी कि हे राजपुत्र। यहाँ महीप कुमार किसके लिए आया है, लक्ष्मण के लिए, याद रखना। अब वो फिर से कहते हैं कि मेरी ओर देखो, मेरे फरसे की ओर देखो। परशु बिलोकु, बिलोकु का मतलब होता है देखो। महीप कुमारा हे राजपुत्र, लक्ष्मण से कहते हैं परशुराम जी हे राजपुत्र तुम मेरे फरसे की ओर देखो। आगे देखिए, मातु पितहु जनी सोच बस तुम। अब देखिए लक्ष्मण जी से क्या कह रहे हैं परशुराम जी, हे महीप कुमार यानी हे राजपुत्र, मात पिता जनी सोच बस तुम अपने माता पिता को सोच बस। सोच बस का मतलब होता है सोचने पर मजबूर कर रहे हो यानी शोक करने पर। सोच का अर्थ, एक अर्थ क्या भी है, शोक, यानी तुम अपने माता पिता को शोकग्रस्त करना चाह रहे हो यानी शोक में डुबाना चाह रहे हो। या शोक का अर्थ क्या होता है दूसरा, दुख में डुबाना चाह रहे हो तुम अपने माता पिता को। क्या संकेत करना चाह रहे हैं परशुराम जी कि मैं तुमको मार दूंगा ना तो तुम्हारे माता पिता भी क्या हो जाएंगे, दुख में डूब जाएंगे, और मुझे तुम्हारी हत्या करने के लिए तुम खुद मुझसे क्या कर रहे हो, मजबूर कर रहे हो। आगे देखिए क्या कहते हैं, करसी महिष किशोर। महिष किशोर किसके लिए आया है, लक्ष्मण जी के लिए ही आया है कि हे महिष किशोर तुम मुझे क्या कर रहे हो, अपने माता पिता को शोकग्रस्त करने पर मजबूर कर रहे हो। गर्भनह के अर्भक दलन परशु मोर अति घोर। आप देखिए फिर से अपनी वीरता का बखान कर रहे हैं परशुराम जी, क्या कह रहे हैं, गर्भ है के अर्भक दल, मेरे इस फरसे की ओर देखो, मेरा ये जो फरसा है ना इतना भयंकर है, अति घोर, घोर का मतलब होता है भयंकर। मेरा जो ये फरसा है इतना भयंकर है कि इसके डर से, इससे तो गर्भ में पल रहे बच्चे भी क्या हो जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। देखिए परशुराम जी अपना कितना भय दिखा रहे हैं कि मेरे फरसे के डर से, मेरा फरसा इतना भयंकर है कि इसके डर से तो गर्भ में पल रहे बच्चे भी क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। ठीक है, आया समझ में इतना? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, किसी लाइन में कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक आया समझ में? अभी इसके हमारे 2 पद हुए हैं, आगे के पद हम अगले कक्षा में पढ़ेंगे। ठीक है, सभी को धन्यवाद।